ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्राम पंचायत बने और वार्डों का पुनर्गठन ठीक से हो। संभाग के अलावा आपको जिला संयोजक भी बनाया जालोर का। हम लोग अगर ज़्यादा जवाबदारी है तो 2 घंटे लेट सोएंगे, 2 घंटे जल्दी उठेंगे, तो काम संभालने में कोई तकलीफ नहीं है। रानीवाड़ा की नज़रें इस पंचायती राज पुनर्गठन पे हैं, नगर पालिका के पुनर्गठन पे। और जनता की इच्छा के विपरीत मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं वोटों की गिनती नहीं देखूंगा। सांतरू गांव जो आपने जिक्र किया, आज वहाँ मीटिंग थी, आप वहाँ गए थे ग्रामीण। मैं सांतरू को भी पंचायत बनाऊंगा। सांतरू में एक स्कूल बनी है 12th, काफ़ी लंबे समय से मांग थी आपकी सरकार। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं रखा है, कभी भी जातिवाद को हावी होने नहीं दिया। और मैंने जो मांगा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने मुझे दिया है। तो एक बात कहते हो कि मैंने पढ़ाई अजमेर से की, कॉलेज की पढ़ाई। बच्चों के साथ में हम कैसे न्याय करें, तो मैंने जनता को क्या आश्वस्त करना चाहूँगे इलाके की समस्याओं को लेकर, मांग को लेकर? हम चुनाव को लेकर काम नहीं करते हैं। हार जीत जनता का जनादेश फैसला सर आंखों पे होता है। आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। राजस्थान की विधानसभा में रानीवाड़ा विधानसभा इलाके का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले नारायण सिंह जी देवल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवल साहब, पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है पंचायती राज और नगर निकायों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, नवसृजन को लेकर। इस जिम्मेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने मुझे और मेरे साथ में पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत और राजेंद्र कुमार जी गहलोत को जोधपुर संभाग की जो पंचायत की पुनर्गठन हो रहे हैं उसको लेकर काम करने को कहा गया है। जोधपुर संभाग में 9 डिस्ट्रिक्ट है और इन सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार पंचायतों का भी पुनर्गठन होगा। पंचायत समिति, नगर निगम, इनका सीमा विस्तार भी होगा और नई पंचायत समितियां का भी गठन होगा। तो हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मीटिंग करके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको ये आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्राम पंचायत बने, ज़्यादा से ज़्यादा नई पंचायत समिति बने और वार्डों का पुनर्गठन ठीक से हो। क्योंकि कांग्रेस के राज में कहीं वार्ड 800 के बना दिए थे, दूसरा वार्ड 300 का था। मेरे संज्ञान में आया है कि एक नगर पालिका में मात्र 18 वोटों का वार्ड कांग्रेस ने बनाया था। तो ये जिस टाइप से धांधली की है, उनको भारतीय जनता पार्टी जनता की इच्छा के अनुरूप उन वार्डों को ठीक करेगी और नई पंचायत बने, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। देवल साहब, संभाग के अलावा आपको जिला संयोजक भी बनाया जालोर का, एक महत्वपूर्ण जिला है। और 2 आप जिम्मेदारी किस रूप में देखते हो, जिला के साथ साथ में संभाग की भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है। मैं भी रात को यहाँ 12 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ, सुबह 7 बजे तैयार हो जाता हूँ। तो चाहे संभाग हो या जालोर जिला हो, तो काम करने में कोई बड़ी बाधाएं नहीं आती है, सिवाय किसी भी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी उसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति हो। हम लोग अगर ज़्यादा जवाबदारी है तो 2 घंटे लेट सोएंगे, 2 घंटे जल्दी उठेंगे, तो काम संभालने में कोई तकलीफ नहीं है। जालोर ज़िले में मैं इन पंचायत राज पुनर्गठन की जो संभाग के साथ में मुझे जवाबदारी दी है, तो अभी तक हम लोगों ने और में जालोर में मीटिंग कर चुके हैं, भीलवाड़ा में मीटिंग कर चुके हैं और बाकी विधानसभाओं में हम जाकर कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करके नई पंचायत और पंचायत समिति बनाएंगे। देवल साहब, रानीवाड़ा की नज़रें इस पंचायती राज पुनर्गठन पे हैं, नगर पालिका के पुनर्गठन पे। आप इस काम को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि लोग भी आपके पास में आ रहे हैं, कल रामपुरा का आए थे, उससे पहले और भी गाँवों के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप इस पूरे विषय को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के राज में इनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप से बढ़े, तो नियम तो उन्होंने ताक में रख के ज़्यादा कांग्रेस की सीटें जीते इस टाइप का
पंचायत राज का पुनर्गठन और पंचायत समिति के वार्ड का इन्होंने बढ़ाए थे। परंतु हम लोग जो पिछले राज में इस टाइप की धांधली की थी, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं। एक पंचायत समिति वार्ड में जैसे जिला परिषद में कहीं 25,000 लोग हैं, कहीं इन्होंने 17,000 का बना दिया। एक वार्ड के अंदर जैसे 3 गांव आने चाहिए, यहाँ जहाँ भाजपा को फ़ायदा था वहाँ इन्होंने 6 गांव जोड़ दिए। तो वो सारा हम ठीक करके और जनता की इच्छा के अनुरूप मैंने आज दिन तक जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, आमजन आते हैं, उनसे मैंने यही कहा है कि आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप नई पंचायतों का पुनर्गठन होगा, सीमांकन होगा, और जनता की इच्छा के विपरीत मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। कल ही मेरे पास सातरू गांव से लोग आए थे। मुझे वहाँ पर वोटों की अगर अनुपात देखें तो मुझे वहाँ पर मुश्किल से 30% वोट मिलते हैं, 70% कांग्रेस को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत को भी आप नई पंचायत बना सकते हैं क्या? मैंने तुरंत उनको कहा कि आपकी भावना है तो मैं वोटों की गिनती नहीं देखूंगा, मैं सातरू को भी पंचायत बनाऊंगा। हरसवाड़ा में मुझे जैसे वोट कम मिलते हैं, हरसवाड़ा वालों की मांग थी कि हमारी ग्राम पंचायत भी अलग होनी चाहिए, तो हरसवाड़ा भी मैंने नई पंचायत प्रपोज कर दी है। जैसे मारूवाड़ा में मुझे मात्र 20 वोट ही मिलते हैं, पर मारूवाड़ा की जनता की मांग के अनुरूप मारूवाड़ा को भी हम लोग अलग पंचायत बना रहे हैं। देवल साहब, आपने वोटों की बात की, इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सातरू गांव जो आपने जिक्र किया, आज वहाँ मीटिंग थी, आप वहाँ गए थे, ग्रामीणों ने आपके सामने गुहार लगाई, आपने आश्वासन भी दिया। सातरू में एक स्कूल बनी है 12th, काफ़ी लंबे समय से मांग थी, आपकी सरकार ने उस मांग को पूरी किया है, क्या कहोगे? देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं सातरू गया था और वहाँ की जनता की मांग थी, वहाँ के सरपंच ज्योतिराम जी की मांग थी कि अगर हमारे स्कूल कर्मोन्नत हो जाए तो इससे बड़ा काम हमारे गांव के लिए हो नहीं सकता। और हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं रखा है। सातरू को हमने प्राथमिकता से स्कूल को कर्मोन्नत किया। गाँव वालों ने आज मुझे बहुत धन्यवाद दिया। 13 से 18 जब मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं जीता था, मुझे जहाँ कम वोट मिले, जहाँ उन गांवों में भी गांव वालों ने चाहे सड़क मांगी तो मैंने सड़क दिए, ट्यूबवेल मांगे तो मैंने ट्यूबवेल दिए। जनहित में जैसे मैंने करीब 15 GSS बनाए थे। इसके अलावा जो भी मांग थी, हमने विकास में कभी भी जातिवाद को हावी होने नहीं दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद में कांग्रेस BJP का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। 36 कौम को अपना परिवार समझ के गांव के विकास को प्राथमिकता से कराने का प्रयास करना चाहिए। देवल साहब, प्रदेश का बजट कैसा रहा, किस रूप में आप देखते हो प्रदेश का बजट? और रानीवाड़ा में बड़ी सौगातें मिली हैं, इन सौगातों को लेकर क्या कहोगे? देखिए, प्रदेश का बजट बहुत जानदार और शानदार रहा। ऐसा बजट आज से पहले कभी आया नहीं। और मैं मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने जो भी प्रमुखता से मांगा, मैंने जसवंतपुरा के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैंने भाषण में कहा था कि चुनाव भले मैं हार गया हूँ, पर आपके लिए जसवंतपुरा के एरिया के लिए मैं कॉलेज लाऊंगा। तो वो कॉलेज की सौगात भी जसवंतपुरा को सरकार ने दी। इसके अलावा बड़गांव साइड में लंबे समय से बड़े हॉस्पिटल की डिमांड थी, तो हमने PSC से CSC उस हॉस्पिटल को किया। और करड़ा साइड के जो हमारे लोग हैं, उसका बिजली विभाग का ऑफिस रानीवाड़ा पड़ता है, दूरी ज़्यादा है, आवागमन में समय भी लगता है। तो वहाँ के हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की मांग के अनुरूप मैंने करड़ा में AN ऑफिस बिजली विभाग का भी खुलवाया। करड़ा वालों की लंबे समय से मांग थी कि यहाँ 1,32,000 का सब स्टेशन बने, तो वो भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1,32,000 GSS की घोषणा हुई बजट में। और फिर मैंने मांग किया कि यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा समस्या है, एरिया भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो 1,32,000 की जगह उसको 220 भी किया। इसके अलावा
हमारी जो सरनाऊ एरिया है वहाँ जनता की मांग थी कि लोगों को रोज़गार के रूप में कुछ न कुछ काम मिले। तो सरनाऊ में रिको की सौगात हुई। ये सरनाऊ वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ज़मीन भी वहाँ उपलब्ध है। तो मैंने जो मांगा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने मुझे दिया है, और आगे जो भी जनता की मांग के अनुरूप जो काम होंगे वो निश्चित तौर से कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। देवल साहब, आप कहीं भी जाते हो तो एक बात कहते हो कि मैंने पढ़ाई अजमेर से की, कॉलेज की पढ़ाई, और उस समय अजमेर जाना मतलब मुश्किल था। उसको लेकर इस रूप में मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि गत वसुंधरा जी की सरकार थी, आप एज एमएलए थे, उस समय आपने रानीवाड़ा कॉलेज खुलवाई थी, इस बार जसवंतपुरा में कॉलेज, इन दोनों कॉलेजों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और आज रानीवाड़ा विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है। यहाँ के बच्चों को या तो भीनमाल कॉलेज में पढ़ना जाना पड़े या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े। तो बच्चों के भविष्य को देखकर पिछली सरकार में मैंने यहाँ रानीवाड़ा में कॉलेज खुलवाई, और देश आज़ाद होने के बाद में जसवंतपुरा, किसी ज़माने में जसवंतपुरा 12th हुआ करती थी, या मालवाड़ा या भीनमाल हुआ करती थी। तो जसवंतपुरा में कॉलेज नहीं थी, तो मेरे मन में भी एक खींच थी कि इन बच्चों के साथ में हम कैसे न्याय करें। तो मैंने प्राथमिकता से जसवंतपुरा में भी कॉलेज दी। मैं 2013 से ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ का क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है, माजीराना समाज के लोग रहते हैं, इनकी शिक्षा स्तर काफ़ी कमज़ोर है। तो मैंने 2013 से कोशिश की कि इन भील समाज के बच्चों के लिए यहाँ अच्छी स्कूल हो। तो मैंने यहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल और छात्रावास केंद्र सरकार से प्रयास करके लाए। मैं सांसद साहब को भी धन्यवाद दूंगा। और 38 करोड़ रुपए बजट इसमें है। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कांग्रेस के हमारे मित्रों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने उस एकलव्य मॉडल स्कूल में भी यहाँ नहीं बने, उसके लिए उन्होंने स्टे लाया, और जो स्टे लाया तो वो इन एसटी समाज के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। कल ही मुझे आदिवासी समाज, ये भील समाज के लोगों ने जसवंतपुरा में बुलवाया था और कहा कि साहब, हमारी आपने प्रयास करके ये बड़ी स्कूल लाई है, परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं बढ़े, और उसमें भी स्टे इन लोगों ने ले आए हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया कि ये स्टे हमको जल्दी से जल्दी वैकेट करा के ये काम हमको प्राथमिकता से करना है। मैंने उनको कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर, मेरी प्राथमिकता है कि ये नियम विरुद्ध इन्होंने स्टे लाया है। ज़मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और ज़मीन बड़ी ज़मीन है, तो उसमें इन लोगों ने, इनके पदाधिकारियों ने एसडीएमसी को आगे करके स्टे लाया। एसडीएमसी का कोई जो एजुकेशन संस्था की जो ज़मीन है उसमें एसडीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। एसडीएमसी का काम है कि स्कूल के अंदर व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, यही काम है। तो वो स्टे भी तोड़वा के आने वाले समय में जसवंतपुरा में हम इस एकलव्य मॉडल स्कूल का भील समाज को बड़ी सौगात देंगे। सर, अंतिम सवाल, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सरकार में इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता को क्या आश्वस्त करना चाहोगे इलाके की समस्याओं को लेकर, मांग को लेकर, जो आपके पास में आते हैं, या फिर हमारे माध्यम से आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश बनाकर काम करती है। अभी केंद्र सरकार ने जो NFSA से जिनको गेहूँ मिलता है, वो वंचित थे, वो पोर्टल खोल दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने हैं, तो उसका भी गांवों के अंदर सर्वे हो रहा है। मैं भी जिन जिन गांवों में जाता हूं, मैं वहां के अधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को ये पाबंद करता हूं कि कोई भी गरीब आदमी जिसके आज दिन तक प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बना है, तो उनका तुरंत आपको नाम जुड़वाना चाहिए। इसके अलावा हमारे विधानसभा में जैसे काफ़ी सड़कें टूटी हुई है, तो वो सड़कें हम लोग बनवाएंगे। DR
जो प्रोजेक्ट है जिसमें हर घर को नल के माध्यम से पीने का शुद्ध जल मिले। 2017 से मैंने रानीवाड़ा क्षेत्र में नर्मदा का पानी की सौगात दी थी। पिछली सरकार ने इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए आज भी प्रोजेक्ट अधूरा है। तो हमारा प्रयास है कि हर घर को पीने का पानी मिले, किसानों को बिजली सही समय पर मिले। इसके अलावा जो हमारे एरिया की जैसे डिमांड है, जनता की मांग है, उसके अनुसार सरकार में जहाँ जहाँ भी कहना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी, तो निश्चित तौर से वो सारे विकास के काम हम करेंगे। हम चुनाव को लेकर काम नहीं करते हैं। हार जीत जनता का जनादेश फैसला सर आँखों पे होता है, परंतु मुझे भी 91,000 लोगों ने वोट दिया है, तो निश्चित तौर से जनता की मांग के अनुसार इस विधानसभा में जो भी काम होंगे वो निश्चित तौर से कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो ये थे रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, जिनको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में पंचायती राज और नगर निकाय को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमने उनसे सवाल किए, उन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने खासकर एक बात कही है कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस इलाके की जो भी मांग है, समस्या है, वो सरकार तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा और जो भी लोगों की मांग है और भावना है और जो विकास कार्य है उसको प्राथमिकता के साथ में पूरा करवाऊंगा। सहयोगी भंवर सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।